डियर स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले की वीडियो में 12.1 में से क्वेश्चन 1 और 2 देखे थे। कोई नहीं देखे तो उसको देखो ताकि इंट्रोडक्शन आपको मालूम हो। ए कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू सेट अप ए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या सेट करना है उसको, पार्क में स्लाइड लगाना है, जो बच्चे झूलते हैं वो है स्लाइड। He wants to set up at a height of 2 meters। यानी इसका हाइट कितना है इसका स्लाइड का, फिगर बनाना अपने है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता फिगर को प्रैक्टिस करना। 2 मीटर का स्लाइड हाइट ऑफ द स्लाइड है, सही है। उसके बाद बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। तो अब यहाँ से जो एंगल बनता है ये 30 डिग्रीज का, यह है स्लाइड। What should be the length of the slide? तो अपने को मालूम करना है यहाँ पे AC। अब समझिए यहाँ पे अगर A बोले, ये B है, C है, तो अपने को क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड AC इज इक्वल टू हाउ मच, ये मालूम करना है। लेंथ ऑफ द स्लाइड AC इज इक्वल टू हाउ मच, ये मालूम करना। तो सिंपल है यहाँ पे समझने के लिए। अपने को ये एंगल दिया 30 डिग्री इज द एंगल, तो एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, अपने को मालूम करना है स्लाइड। तो देखना स्लाइड के साथ जुड़ा हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक वैल्यू है अपने पास ये अपोजिट वाले 2m, और एक अपने को मालूम करना है यहाँ पे ये एंगल, ये हाइपोटेनस मालूम करना है, स्लाइड मालूम करना है। तो अपने को अपोजिट और हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस में रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चैप्टर नंबर 11 में अपने पढ़े ऑलरेडी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है साइन। साइन क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। कोसेक भी है, कोसेक क्या है, हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइड। तो अपन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोसेक भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद ए बी एंड ए सी। तो स्लाइड इज, तो अब साइन 30, अब एंगल कितना है यहाँ पे 30 है, तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। दिस इम्प्लाइज साइन 30 की वैल्यू याद रखना अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक्सरसाइज 11.2 में है। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू है। ए बी तो अपने पास ऑलरेडी दिया क्वेश्चन में 2 मीटर्स बोल गए। ए सी तो अपने को मालूम करना है, यह स्लाइड की लेंथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी मालूम करना है तो ए सी ऊपर जाना ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। जब ए सी इधर चलेगा तो ए सी एक ही छना, यहाँ पे नंबर्स को इस तरफ भेज देना, ये 1 को तो भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ए सी जो है ना न्यूमरेटर में चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए सी ऊपर गया, ये 1 नीचे आता, 1 से तो कुछ भी नहीं है, तो 2 × 2 यहाँ पे आता, 2 × 2, अगर क्लैरिटी होना हो तो 2 × 2, ये 1 नीचे आता, ये भी लिख लो। तो 4/1 है, 4/1 कितना होता, 4 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 4 मीटर, यह है इसका आंसर। छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिगर प्रैक्टिस करना, फिगर प्रैक्टिस नहीं करे तो नहीं आता। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 15 मीटर, क्वेश्चन नंबर 4। हाई पोल, 15 मीटर हाई पोल है यहाँ पे, तो पोल पहले उतार लेना यहाँ पे 15 मीटर का, समझो ये पोल है, इसका हाइट है 15 मीटर का, ये है पोल, सही है। उसके हमने क्या दिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द 15 मीटर पोल इज 15√3 मीटर्स एट 8 o'clock। 15√3 मीटर्स इसका शैडो पड़ा, कितना पड़ा है, 15 × √3 मीटर्स, ये इसका शैडो है एट 8 o'clock in the morning। then what is the angle of the sun rays with the ground at the time brown है। तो यहाँ पे कहीं सन है, ये है पोल है ना, पोल क्या है, समझो ए बी इज द पोल है, ए बी क्या है, पोल है। अब यहाँ पे कहीं सन है, अब सन से रेस आ रहे हैं, जो भी आ रहा है,
तो ये इसकी शेडो ऐसा आती, ये जो रे आया तो ये शेडो पड़ती, फिर बी सी क्या है, शेडो है, बी सी इज द शेडो। अब यहाँ पे एंगल क्या बनता है, यहाँ पे थीटा, एंगल नहीं दिया ना अपने को, यहाँ पे एंगल नहीं दिया, ये क्वेश्चन अलग है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, 3 में एंगल दिया था, यहाँ पे एंगल नहीं दिया, दोनों साइड्स अपने पास मालूम है अपने को, सही है, एंगल्स है, अपोजिट भी है, एडजेसेंट भी है। अब मालूम क्या करना है, व्हाट इज द एंगल, अपने को मालूम करना है ये एंगल कितना है, तो एंगल लिखे थीटा है, थीटा के बदले में आप एक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है वो। अब फिगर में देखो, अब ये एंगल के हिसाब से अपने पास दो वैल्यूज अवेलेबल है, एक है अपोजिट वाला, एक है एडजेसेंट, ये दो तो है, हाइपोटेन्यूस तो है ही नहीं अपने पास, तो इससे कुछ करना नहीं है अपने को। तो अपोजिट और एडजेसेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अपोजिट और एडजेसेंट में अपने पास एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, और एक है इसका इनवर्स cot थीटा, ये क्या है, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो कोई भी एक ले सकते, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी एक ले सकते। तो अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल, वो तो सब गिवन लिख देना आप, ए बी इज 15 मीटर, लेंथ ऑफ द शैडो इज, ये सब लिख देना है, जितना लिखे उतना अच्छा। अब यहाँ पे खाली टाइम में रोकने के लिए, अब उसके बाद क्या है अपने को मालूम करने का, tan थीटा ले लेंगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी बाई एडजेसेंट साइड बी सी। तो tan थीटा तो अपने पास एंगल तो है ही नहीं, इसलिए थीटा थीटा लेंगे। उसके बाद ए बी कितना है यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई बी सी कितना है 15 रूट 3, सही है। अब यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा ना, 15 कैंसिल हो गया, तो अब रिमेनिंग क्या बचा अपने पास, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan की कौन सी वैल्यू है 1/3, कौन से एंगल को आता 1/3, वो याद रहना वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो याद नहीं है तो फिर रॉन्ग हो सकता आंसर। tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, क्यों, tan 30 कितना है 1/√3 है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो अब यहाँ पे tan थीटा इज tan 30 होता है, tan चले गया, तो अपने बचा क्या यहाँ पे, खाली एंगल बचा 30 डिग्रीज। Therefore, the angle of elevation किसको बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर देखते हैं अपन, ग्राउंड पे से टॉप ऑफ द पोल देख रहे हैं, इसलिए एलिवेशन है, जो फर्स्ट वीडियो में समझाया मैं, यही चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है उसमें समझाया एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री, यही अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये दो क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। थैंक्स फॉर वाचिंग, कमेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर करो, सो दैट अदर स्टूडेंट कैन आल्सो बेनिफिट। फिगर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, फिगर प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं आता। थैंक्स अगेन।